सेल कर दिए। ठीक है। इन्वेस्टिंग इज अ स्लो प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। और इन्वेस्टिंग करने के पीछे क्या गोल होना चाहिए कि सालाना मुझे मिनिमम 16% बनाना है, पर ना इतना समय है और ना इतने पैसे। तो दूसरा तरीका मार्केट में काम करने का क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? आज बाय करना, जैसे आपने आज कुछ खरीदा और उसको 2 दिन, 10 दिन, है ना, 4 हफ्ते, 2 महीने होल्ड किया और बेच दिया। जैसे कि आप न्यूज देख रहे हो और आपको पता चला कि भैया टाटा को एक बाहर के देश का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक है, समझो 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये टाटा कंपनी के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। थोड़ा सा बोलो ना रे। अच्छी 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 बात है। बात है अच्छी सर। अच्छी अच्छी बात अच्छी। अच्छी बात तो है उसका सर। शेयर ऊपर जाएगा या अच्छी नीचे बात। आएगा? ऊपर ऊपर जाएगा। पक्का? ऊपर। ठीक है। तो वो हो गई स्विंग ट्रेडिंग। मतलब क्या किया, मैंने 500 के भाव से खरीदे, 1-2 महीना उसको होल्ड किए, 600 650 के अपन उसको बेच बेच दिए। दी। मैंने क्या बोला, ट्रेडिंग कैसी होती है? परसेंटेज में। तो इन्वेस्टिंग में मिनिमम क्या टारगेट है अपना? 16%। 16%। स्विंग ट्रेडिंग में कितना टारगेट होना चाहिए मिनिमम? 24 24। परसेंट 24%। ठीक है। देखो, अगर आप 240% बनाओगे तो मार्केट कल घर पे आके आपका हाथ पकड़ लेंगी क्या? नो नहीं। सर। नहीं ना। ये जो नहीं। नंबर्स है ये कौन से है? मिनिमम नंबर है। मतलब अगर अपना खुद का दिमाग इतना खपा रहे हो तो इतना परसेंट आपको बनाना आना चाहिए, है ना। यस इससे सर। आप ज्यादा कमाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो उतना अचीव करो, अपना टैलेंट अपना एक्सपीरियंस यूज करके आप जितना पैसा बनाना है बनाओ, पर मिनिमम इतना पैसा बनाना चाहिए। अब स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉब्लम क्या है? मैं दुनिया का सबसे अच्छा स्विंग ट्रेडर हूं, पर मेरे पास 10,000 रुपए कैपिटल है। मेरे पास कितना कैपिटल है? 10,000। 10,000 रुपए। समझो ये जो 24% साल का गोल है मैंने 3 महीने अचीव कर लिया। मतलब मैं तो अच्छा ट्रेडर हो गया अभी। पर 10% का 24% कितना रुपए होता है? 2,400 रुपए। 2,400 रुपीज होता है। 3 महीने में अगर मैं 2,400 बना रहा हूं, मतलब पर मंथ मैंने 800 रुपए बनाए, तो मैं अगर बहुत अच्छा भी ट्रेडर हूं तो भी मैं क्या कर लूंगा 800 रुपए महीने से? कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो एक 3 से 5 लाख रुपए अगर हमारे पास कैपिटल रहे तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इसमें। ताकि हर 2-3 महीने में 40-50 हजार लाख रुपए आते रहेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा, काम करने में मजा भी आएगा। ठीक है। पर असली पैसा स्विंग ट्रेडिंग में ही बनता है। अब देखो, जिसके पास इतना समय नहीं है और जिसके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, उसके लिए क्या है? इंट्राडे। इंट्राडे। इंट्राडे एकदम सिंपल है। आज बाय किया आज आज और ही बेच आज दिया। ही सेल कर दिया। सेल कर दिया। इंट्राडे को हम लोग ऑफिस में बोलते हैं मजदूरी। इंट्राडे क्या है? मजदूर। प्योर अच्छा। मजदूरी, लेबर वर्क। मजदूर कैसे रहता? वो सुबह जाता काम पे, शाम तक काम करता, अपनी दिहाड़ी लेके घर आता। अगर वो एक दिन काम पे नहीं आएगा तो उसके पैसे बनेंगे क्या? नहीं। देखो, अगर मेरे पापा के पास बढ़िया प्रॉपर्टी रहती तो मैं भी रेंट खाता क्यों पड़ा था तुम लोगों को, है ना। तो अपने पास ये पैसा और समय दोनों नहीं है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ रहा है? मजदूरी। यहाँ पे परसेंटेज का लफड़ा ही नहीं है, है ना। यहाँ परसेंटेज का कोई, आप एक दिन में 1% बनाओ, 10% बनाओ, 100% बनाओ, 500% बनाओ, ठीक है। आप जितना उसमें मेहनत करोगे आप उसके हिसाब से अपना पैसा बनाओगे। पर मजदूरी के साथ एक बहुत कॉमन चीज है। अगर एक मेरा बिल्डिंग है और वहां पे 100 मजदूर है तो मुझे ठेकेदार कितने चाहिए? ठेकेदार का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसको, जिसको नहीं समझ? लेबर। बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कितने सुपरवाइजर। चाहिए? सौ 100 लेबर को मैनेज मिनिमम करने के 10। कितने कॉन्ट्रैक्टर चाहिए? मिनिमम 10। चलो 10। और किसी को कोई मतभेद इसमें 10 में? नो सर। मिनिमम 10। मेरे हिसाब से 2 से 5 कॉन्ट्रैक्टर में काम हो जाता। 10 कॉन्ट्रैक्टर के पीछे पैसे कहां से लाएंगे इतने, है ना। मतलब अगर 100 लेबर को मुझे मैनेज करना है तो मुझे कितने लोग चाहिए कॉन्ट्रैक्टर? 2 से 5। 2 से 5। यही इंट्राडे का विनिंग परसेंटेज है, 5%, है ना। मतलब अगर 100 मजदूर है यहाँ पे तो 95 लोग यहाँ पे वही दिहाड़ी कमा रहे, 100, 200, 500, और 5 लोग जो है वो मोटा पैसा कमा रहे। ठीक है। कोई भी बिजनेस हो, जैसे आप अगर अपने बिजनेस में हो, जॉब करते हो,
या आईएएस के ऑफिसर के एग्जाम में बैठो या 12वीं के एग्जाम में बैठो, इंजीनियरिंग का एग्जाम दो, नीट का एग्जाम दो, सब जगह विनिंग परसेंटेज इंडिया में 2 से 5% ही होता है ना? ये बात तो सेबी भी बोलती है, ये बात जीरोधा भी रिलीज करता है। इसका मतलब क्या है? इंट्राडे में पैसा बनाना है तो आपको बेसिकली थोड़े से रूल्स फॉलो करना है और थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए। पैसे का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है? हम यस लोग को सर। देखो, मेरा जो पूरा पूरा कोर्स है ना, वो किस पे डिपेंड, पूरा किस पे बनाया हुआ है? वो बनाया गया है इंट्राडे ट्रेडिंग पे। हम लोग आगे कल परसों पूरा महीना भर क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग। क्योंकि अगर आप कोई चीज को इतनी बारीकी में पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली वो स्विंग ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में अप्लाई हो जाएगा। वो भी पढ़ाएंगे हम लोग, एक ही दिन का चैप्टर होता है, पर वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है, ठीक है? अब इंट्राडे ही पे फोकस क्यों है मेरा? क्योंकि मेरे पास भी कैपिटल कम था जब मैंने सीखा, और मेरे पास जो ऑडियंस आती है सबके पास एक लिमिटेड अमाउंट होता है और उसी से उनको ट्रेडिंग शुरू करनी है, ठीक है? तो आगे हम लोग जो भी सीखेंगे वो पूरा इंट्राडे से रिलेटेड सीखेंगे। इंट्राडे का मतलब क्या? आज बाय करना और आज सेल कर दो, दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग सीखेंगे कि इंट्राडे में कितने प्रकार से ट्रेडिंग होती है ना? कल के मेरे टॉपिक्स ये यहाँ पे, एक सेकंड, इसको रीसेट कर सकते हैं? अच्छा, ऐसे जूम आउट करेंगे तो ये देखो, कल हम लोग समझेंगे कि इंडाइसेस क्या होते हैं, कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शंस मार्केट क्या होता है, मार्केट कितने तरीके से काम करती है, और न्यूज वगैरह क्या होता है, ठीक है? चलेगा? यस सर। ओके। सर क्लास अभी 10 बजे तक नहीं थी, जल्दी क्या बोले हुई सर? आज। क्या सर बोले सर? क्लास 10 बजे तक, सर क्लास 10 बजे तक थी ना? 9 to 10 बोला था आपने। क्लास एक ही घंटे की होती है सर। मैं एकदम से लोड नहीं करता बहुत सारी चीजें, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, वो आराम से हो जाएगा कंप्लीट एक महीने में। मैं जी एक जी दिन में सर, बहुत सारा बिल्कुल। पढ़ा दूंगा। तो अब देखो, जो लोग पहले से मार्केट कर रहे हैं वो बोलेंगे यार ये तो मेरे को पता है, क्या बताना। पर हमारा कोर्स जो है वो तो बेसिक से है ना। मेरे पास तो ऐसे भी ऑडियंस है जिनको कुछ नहीं पता है। तो पहले 1-2 दिन यही चलेगा, आज का दिन और कल का दिन। परसों से हम लोग चार्ट्स पे कूदेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है फिर क्लास। ओके सर। ठीक है, 1 मिनट बस मेरे को एक। चलो, पहली क्लास हुई हमारी। आप लोग मुझे अपना बताओ, मैंने जितनी चीजें आपको पूछी वो आपको समझी कि नहीं समझी? समझे सर। आई सर। हाँ, सर बहुत अच्छे से। जो आई लैंग्वेज सर में सर। पढ़ाता हूँ अब तक पहुंचता है? यस जी जी बिल्कुल सर। पक्का? बढ़िया है Yes, सर। कोई हाई फंडू चीजें की जरूरत है क्या हमको? नहीं 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 no. हाँ, नहीं सर। स्पीड ठीक है पढ़ाने की? जी जी सर। और जैसे सबको माइक का एक्सेस है आप लोगों को, तो हम सब आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? नो सर। ओके ओके, ठीक है। तो अच्छा, ये बराबर है। इसके पहले भी मेरे को बैच में किसी ने पूछा, सर 1 घंटे की क्लास है, 40 मिनट में क्यों खत्म हो रही? मैंने बांट के रखा है ना चीजों को, थोड़े थोड़े इसमें बांट के रखा है, ताकि वो उस हिसाब से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक ही दिन में बहुत सारा पढ़ा दूंगा तो हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। और कल का मार्केट थोड़ा एनालाइज कर दो ना सर, निफ्टी हाँ, वो कर 50। सकते हैं, ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसका चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी? निफ्टी निफ्टी। बैंक निफ्टी भी सर। कल हो सकता है। देखो मैं एक चीज समझाता हूँ, ये पीओसी के ऊपर निकल गया ना। देखो एक चीज समझो, बैंक निफ्टी ये एक मेजर रिजेक्शन पॉइंट पे यस सर। है ना? कल अगर इसके बाहर निकलेगा ना तो इमीडिएटली ट्रेड मत करना, ये ट्रैप करेगा। देखो, जितने लोगों ने यहां से सेल किए होंगे मार्केट को, समझ रहे हो, उनके सारे यस स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? यहाँ ये एरिया पे। जब किसी को नुकसान हो रहा होगा तो वो क्या करेगा? वापस मार्केट को नीचे दबाने की कोशिश करेगा। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि बस भाई कल मार्केट यहां से ऊपर निकल जाएगी, है ना, और मैं बहुत सारे पैसे बना लूंगा। ऐसा होता है कभी? आप नहीं। जहां बाय करोगे मार्केट वहीं से गिरेगी, जहां सेल करोगे मार्केट वहां से ऊपर निकल जाएगी। तो सर कल किस साइड देखना, कॉल साइड देखना चाहिए या पुट साइड? कल होल्ड करो, ओके सर। कल होल्ड करो। हाँ, एक चीज कर सकते हो, अगर मार्केट थोड़ा इसके ऊपर निकले, इस जोन के ऊपर निकले, और अगर रिवर्स आ रही है तो शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है बाय मत करना गलती से भी। अगर निकल गई 500 पॉइंट की मूवमेंट आके आने देना, हाथ मत लगाना मार्केट। देखो मैं बताता हूँ, एक बार में ऐसी मार्केट जब निकलती है ना तो ट्रैप करती है। जैसे कैसे समझाओ? देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर निकली और फिर घूम के नीचे आ गई। ये यस सर। मार्केट में कौन सा एक हैवी सेलिंग एरिया है, 1 डे के टाइम फ्रेम में समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम में मेरा व्यू क्या रहेगा? मार्केट को कल थोड़ा सा ऊपर आने दो, अगर यहाँ से कहीं शॉर्ट पोजीशन बनती है तो एक शॉर्ट करके देख लेना। उसमें होगा क्या? छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा। जैसे अगर मार्केट कल यहाँ पे कहीं आई, कितने एरिया में कहीं आती है तो, अबे
5 शॉर्ट पोजीशन ये। हाँ, अगर यहाँ पे कहीं है तो क्या होगा, अपना जो स्टॉप लॉस है वो एकदम छोटा रहेगा, और जो आपका टारगेट है, जो अपना टारगेट है वो बहुत बड़ा रहेगा। पर अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं तो नीचे ऊपर जाने के लिए जगह नहीं है उसके पास, और उसमें फंस सकते हैं। ये तो मेरा हो गया निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, देखो इसने ब्रेकआउट किया ना आज, तो ये सबको दिख रहा है ब्रेकआउट, सबको दिख रहा है ये चीज कि मार्केट ने अपना ये लेवल तोड़ दिया है। तो कल सब क्या करने के सोच में होंगे, बाइंग। बाइंग Buying सोच रहे करेंगे। होंगे। पर आप सोचो, हर कोई पैसा बना सकता है क्या मार्केट में? 100 कॉन्ट्रैक्टर रह सकते हैं क्या मार्केट में? नहीं सर। नहीं। इसीलिए मैं क्या कोशिश करूंगा कि कल, ये देखो और एक लाइन खींच रहा हूं ऊपर, कल अगर मुझे एक रिजेक्शन मिलता है, पूरी बात सुनना, कल अगर मुझे रिजेक्शन मिलता है तो मैं एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगा। पर अगर वो ऊपर निकल गया तो मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। जाने दूंगा उसको, मैं जबरदस्ती मार्केट में एंटर नहीं करूँ। ठीक है, और कोई सवाल किसी का कुछ? सर ये क्लास होते होते ये जो अभी एनालिसिस बताया आपने वो उतना सीख सकते हैं हम? अरे भाई कल ही सीखेंगे, परसों के दिन यही सीखेंगे अपन। मेरे कोई पुराने स्टूडेंट जितना होंगे ना भी तो आगे बताओ ना आपको रे तुम लोग, कहाँ है, कोई है क्या पुराना? हाँ टेंशन बताओ मत उदय लो, शेट्टी कौन सब है? धीरे धीरे पता चलेगा। बताओ उदय शेट्टी टेंशन कौन मत है? लीजिए, सब मजा आएगा, सब मजा आएगा। धैर्य पहले रखिए, क्लास में सब ऐसे ही होता है मिलेगा। सर। पहले क्लास में थोड़ा रहता ना कंफ्यूजन, ये हाँ। नहीं, पढ़ाएगा भी धैर्य नहीं, मेरे रखने पैसे बोलिए, वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे? धैर्य रखिए, सब मजा आएगा, सब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आप रिलैक्स करो यार, मैं बहुत शांति से समझाऊंगा। नहीं सर, आपके दिनों से कल आया खाली पढ़ा ना लगे, बट आप खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है ना इतना। नहीं, मैं एक देखो एक चीज का ना मैं एकदम सिंपल सा ये देता हूँ एग्जाम्पल। देखो मैं अपना ईमानदारी से मेहनत करके जो भी पढ़ाया है ना, मैं दूसरे बैच में भी राइट पुराने बच्चों को बोलता हूँ आओ, है ना? तो राइट अगर मेरे में कॉन्फिडेंस होगा तभी तो मैं सबको बुलाता हूँ ना, वरना यहाँ पे कोई बोल सकता है बीच में अरे बेकार है इसकी क्लास मत करो, ये मत करो, वो करो। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, नहीं कभी नहीं, मैं बोल ऐसा। रहा हूँ कि आप पे कॉन्फिडेंस है बट खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि इतना हाँ, जैसे उसके लिए सीख कुछ नहीं सर, पाओगे। सिर्फ 7 साल देना है, ज्यादा नहीं। राइट सर यहाँ आने सर के लिए दोनों के बीच में एक ब्रिज है, और वो ब्रिज को बोलते हैं टाइम। सर यस सर हम सर सर किस हफ्ते के एंड तक, मतलब कि अगर हम दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते के एंड तक हमारी अर्निंग वगैरह स्टार्ट हो सकती है? अरे आपकी नहीं, परसों इतने से हो जल्दी तो जाएगी नहीं, भाई, इतने जल्दी नहीं कर सकते हो। परसों से। पर मैं चाहूंगा कि आप पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, फिर ये करो। तो सर सर सुनिए एक ना, महीना लगेगा सर इसमें पूरा अच्छे से अर्निंग स्टार्ट करने में? सर 3 महीना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर सर हाँ बोलिए अरुणा सर। कल प्रीमियम थोड़ा वॉच कीजिएगा ना, ठीक, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, स्पॉट चार्ट बहुत आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अभी सब वो जनवरी से ना पूरा चेंज हो रहा है, प्रीमियम भी महंगा अच्छा, हो रहा है, वो सब नंबर चेंज हो रहे हैं, तो उसके चलते मेरे को लग रहा है सब शांत है उसमें। क्योंकि देखते स्पॉट बढ़ जाता है 50 पॉइंट और प्रीमियम बढ़ता है 4 पॉइंट। ठीक है, ठीक, देखते हैं। तो इसको म्यूट कर देता हूं, बाकी सब बोलेंगे ज्ञान ज्ञान क्या तक चल तो रहा है। हाथ ही मत डालो।